समस्याएं सबके जीवन में आती है। कोई उनके सामने रुक जाता है, कोई उनको सीढ़ी बना के और अधिक उन्नति कर लेता है। अतः समस्याओं के प्रति हम क्या मनोभाव रखें जिससे हम उनसे लाभ उठा पाए, ये हमें आज सीखना है। तो याद रखें, समस्याओं से कोई बच नहीं सकता। एक मैंने कार्टून देखा था, वो गाड़ी का पंक्चर हो गया था। छोटा सा बच्चा गाड़ी में बैठा था, पिताजी उसके पहिए को बदल रहे थे, स्टेपनी लगा रहे थे और बेटा देख के पूछ रहा था, पापा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और पापा उत्तर दे रहे थे, बेटा ये कोई टीवी चैनल नहीं है कि हम बदल दें, ये जीवन की वास्तविकता है, इसका सामना करना पड़ेगा। अतः बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां ये तो आएंगी ही। जैसे एक कवि ने कहा, न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। बल्कि इन्हीं का सामना करने से व्यक्ति योग्य बनता है। जैसे लोहे को जब तक तपती हुई आग में न डालें तो उससे बढ़िया स्टील नहीं बनता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्मूथ सी नेवर मेकeth अ स्किलफुल सेलर। अगर समुद्र शांत है, उसमें जहाज चलाने से नाविक निपुण नहीं बनता है, उग्र समुद्र में चलाने से वो कला का विकास होता है। तो कैसे सामना किया जाए? एक बच्चे की कथा सुने। उसने अपने 5th क्लास की जनरल साइंस कक्षा में सीखा कि कैसे इल्ली अपना घर बनाती है और फिर कुछ सप्ताह तक वहां पड़ी रहती है। लास्ट में उसको फाड़ के सुंदर तितली के रूप में बाहर आती है। वो जब स्कूल से आया, अपने घर के सामने के बगीचे के गुलाब के पौधे से एक इल्ली के घर को लटकते हुए ककून को देखा। उसने कहा, अरे ये तो मेरी पर्सनल बायोलॉजी की लेबोरेटरी हो गई। प्रतिदिन स्कूल जाते समय, वापस आते समय चेक करता था क्या तितली निकल रही है कि नहीं। एक दिन छोटा सा वहां पर कट आया हुआ था। शनिवार का दिन था। एक एक घंटे के बाद चेक करता चला जा रहा था। मध्याह्न तक वो इल्ली का घर पूरा फटा हुआ था और तितली का सिर बाहर आ रहा था। अब मंत्र मुग्ध होकर वो उसे देखता चला गया। तितली उसको फाड़ के बाहर निकलती गई, किंतु जब आधा बाहर आ गई थी, प्रतीत हुआ कि ये तो अटक गई है। शक्ति लगा रही है किंतु उसे और फाड़ नहीं पा रही। परिणाम स्वरूप वो ककून ऊपर नीचे हो रहा है। बच्चे को दया आ गई, इसको तो भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो गया घर, कैंची लेके आया और उसके घर को काट दिया। उसने सोचा तितली उड़ जाएगी आकाश में, किंतु वो नवजात तितली पृथ्वी पर गिरी और रेंग रही थी। ध्यान से देखा बच्चे ने, उसका पेट फूला हुआ था, पंख मुरझाए हुए थे। उसने विचार किया, ये तो जल्द ही करेक्ट हो जाएगा, पंख फूल जाएंगे और पेट सिकुड़ जाएगा। किंतु उसको ये नहीं पता था कि ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। वो संघर्ष तितली के विकास के लिए अति आवश्यक था। उस संघर्ष से जो पेट में रस था वो दबकर पंख में चला जाता। बिना उस कठिनाई से निकले वो तितली अब जीवन भर विकलांग रहने वाली थी।
इसी प्रकार से ये संसार हमारे सामने जब बाधाएं प्रस्तुत करता है, इसलिए नहीं कि निरर्थक हमको टॉर्चर किया जाए, बल्कि इसलिए कि उसका सामना करते समय हम अपनी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का विकास करें। ये भगवान का तरीका है हमारे पंख भरने के लिए, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उड़ान में सफलता प्राप्त कर सकें। हम लोग समझते नहीं, हम खोजते हैं कि कोई आ जाए, सब समस्याओं को काट कर फेंक दे, किंतु भगवान ने सृष्टि का डिजाइन ही ऐसा बनाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लाइफ इज द कंटिन्यूअल अनफोल्डमेंट ऑफ अ बीइंग अंडर सर्कमस्टेंसेस टेंडिंग टू प्रेस इट डाउनवर्ड्स। ये जीवन ऐसा है, परिस्थिति हमें दबाती है, हम सामना करके विकास करते हैं। इसलिए किसी ने कहा, एक प्रार्थना, मैंने भगवान से मांगा कि मुझे शक्तिशाली बनाओ। भगवान ने समस्याएं भेजी जिनसे जूझकर मैं अपनी शक्तियों को विकसित करूं। भगवान से मैंने प्रार्थना की, मुझे बुद्धिमान बनाओ। उन्होंने मुझे समस्याओं में उलझा दिया कि उनको सुलझा कर मेरी बुद्धि का विकास हो। मैंने भगवान से मांगा कि मुझे शूरवीर बनाओ, बहादुर बनाओ। भगवान ने खतरे भेजे जिनसे पार होकर मैं शौर्य को प्राप्त करूं। मैंने भगवान से प्रेम मांगा। भगवान ने पीड़ित व्यक्तियों को भेजा जिनकी सेवा करने से हृदय में प्रेम बढ़े। ये विपरीत परिस्थिति में विकास हुआ। तो हमें जब ऐसा मनोभाव हम जब रखेंगे तो उस विपरीत परिस्थिति का हम बहुत अधिक लाभ पा पाएंगे। अतः इस प्रवचन श्रृंखला में हमने विकास के सूत्र भी समझे और कठिनाइयों का सामना करने के भी सूत्र समझे। अब एक लास्ट पॉइंट को समझना अनिवार्य है, जिससे आनंद की चुनौती की पूर्ति हो जाएगी और हम अपने शिखर तक पहुंच पाएंगे।